अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। अंडर 19 मार्का ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 253 रन्स बनाए और भारत के ख़िलाफ़ 254 रन्स का हदफ सेट किया साउथ अफ्रीका के सारा पार्क्स में, और वहां शानदार बल्लेबाजी का ऑस्ट्रेलवी अंडर 19 टीम ने मुजाहरा करते हुए भारतीय उम्मीदों को ना सिर्फ चकनाचूर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने आलमी क्रिकेट पर अपनी हुक्मरानी मुकम्मल कर ली। अंडर 19 टीम चैम्पियन बन गई और ना सिर्फ उन्होंने भारतीय टीम को 79 रन से शिकस्त दी, ये शिकस्त उन्होंने ना सिर्फ दी, उन्होंने भारत को इससे कबल अंडर 19 टीम ने जहां शिकस्त दी तो इसी के साथ साथ सीनियर टीम ने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को मात दी और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड पीएसएल के हवाले से। पीएसएल सीज़न 9 के हवाले से इस वक्त क्रिकेट के हलकों में काफ़ी ज़्यादा कशमकश जारी है, काफ़ी ज़्यादा जो सिलसिला है वो बरकरार है और इस हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में नए आने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से हिदायत की गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड पीएसएल सीज़न 9 की रुनुमाई ट्रॉफ़ी की तकरीब का इनकाद 13 दिसंबर को किया जाएगा। 13 फरवरी को होने वाले इस इवेंट के इनकाद को ना सिर्फ शानदार अंदाज से करने के हवाले से जो मामला तय किए गए हैं उसमें सबसे अहम नुकता ख़ास तौर पे ये है कि लाहौर के को पोलो पार्क रेसिंग कोर्स में ये इवेंट का इनकाद किया जाएगा, जहां ना सिर्फ रुनुमाई तकरीब मुनक्किद होगी, घोड़ों की भी काफ़ी शानदार ज़रिए के साथ इस तकरीब का इनकाद किया जाएगा, जहाँ आला ओहदेदारान और इसके अलावा तमाम टीम के कप्तान मौजूद होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से स्पेस एक्स पर गुफ्तगू की गई और उन्होंने ना सिर्फ अपने परस्तारों से गुफ्तगू की, अपने जो क्रिकेट की यादें थीं और जो अपनी जर्नी रही थी उससे मुतालिक आगाह किया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को काफ़ी ज़्यादा अहम और संजीदा लेते हुए जो मामलात हैं बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी के साया कॉपरेशन और क्रिकेट एजेंट तला रहमानी से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इससे मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हिकमत अमली तैयार कर रहा है और जल्द इससे मुतालिक मीडिया को भी वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाएगा। तमाम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नए आने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के हवाले से जहां दीगर जो आला ओहदेदारान थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनसे मुलाकात की, उन्होंने आते ही काफ़ी ज़्यादा इन एक्शन दिखाई दिए, तो दूसरी जानिब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड को बेहतर करने के लिए ठोस इक़दाम उठाने होंगे। उन्हें यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर बेहतर करना है तो हमें बेहतर अंदाज से प्लान्स को तरतीब देना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सख्त फैसले लेने होंगे जिसके जल्द अच्छे और मुस्बत नताइज आएंगे। इसी हवाले से इन तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के क्रिकेट का एक मारूफ नाम, आप साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, अपने वक्त ज़बरदस्त फास्ट बॉलरों में से एक शुमार किए जाते हैं और ना सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए काउंटी जो डोमेस्टिक सर्किट थी उसमें क्रिकेट खेली, इसके अलावा अगर बात की जाए तो काउंटी के तर्ज की क्रिकेट होती है इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट क्लब्स, और वहाँ जो है आपने क्रिकेट लीग के अंदर काफ़ी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इंग्लैंड क्रिकेट लीग में। जनाब सैयद रज़ा साहब, सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। और सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं पीसीबी, और जो उसका चेयरमैन मुंतखब होता है उसके बयानात एक जगह जानिब होते हैं, लेकिन जो उसके अमाल होते हैं, जो उसकी हिकमत अमली होती है या फिर जो उसका प्लान होता है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, क्या वजह होती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ताबिश, आपने मेरे को मौका दिया। देखें, पीसीबी के कितने चेयरमैन आए, पहले नजम सेठी आए, रमीज़ आजा आए और फिर बीच में ज़का अशरफ आए, अभी मोहसिन नकवी आए। हर बंदा बोलता है कि मैं आगे स्ट्रक्चर सही करूँगा सही करूँगा सही करूँगा, लेकिन वो चीज़ दिख नहीं रही अभी तक। क्रिकेट हमारी तकरीबन ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 19-20 का फ़र्क आया इतना। प्लेयर आते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सिस्टम वैसा ही रहता है। अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये भी बड़े दावे दे कह रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, जैसा भी करेंगे, लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जो प्लेयर और पीसीबी में तकरीबन थोड़े से इख्तलाफात रहते हैं।
प्लेयर जैसे जो स्टार प्लेयर हैं, हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं क्रिकेटर के, जो सीनियर प्लेयर हैं, उनमें पीसीबी में बहुत से मसले, पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने देखा था कि बाबर आजम और पीसीबी और जो मैनेजमेंट कमेटी थी उनमें कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही थी। वो अपनी मर्जी के प्लेयर खिला रहे थे, ये अपनी प्लेयर भेजे थे। सिलेक्शन में भी बड़ा मसला हुआ था जिसमें रिजल्ट इतना खास नहीं आया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में। अब देखें नए स्ट्रेटजी से आए मोहसिन नकवी साहब, अब ये क्या बनाते हैं। सबसे पहले देखें प्लेयरों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और प्लेयर इस बात को एक्सेप्ट करें कि भाई पीसीबी को हमने फॉलो करना है, या पीसीबी का नाम से तो करते हैं लेकिन असल काम से नहीं करते। अगर इन दोनों में बनेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होगी। भाई यही फर्क अच्छा, है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिसको लेकर मुसलसल क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के अंदर अगर ठन जाती है तो ख़ास तौर पर इन दिनों हम देख रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी लीग्स हो रही हैं, आप भी लीग्स का हिस्सा रहे हैं, आपने भी बाहर जाकर क्रिकेट खेली है, आपको भी ये तजुर्बा है। वहाँ अच्छे इमारात मिलती हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, इसके लिए खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि वहाँ अपनी जो है कम अरसे में अच्छे पैसे कमा ले। दूसरी जानिब एनओसी के मामला और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये पर भी ये जो मौक़िफ़ है इस पर भी खिलाड़ियों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आता है, जब आप हमें अच्छे पैसे नहीं देंगे तो हम मजबूर होंगे, हम क्या करें फिर? देखिए एनओसी का ये चक्कर होता है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर होते हैं ना वो उसके पाबंद होते हैं। वो पीसीबी को बताएंगे भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये वो, पीसीबी उस पर रिकमेंड करेगी हाँ आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ इन दिनों इन अरसे में ये तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर हमने देखा मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किए गए हैं विकेट कीपर बैटर, लेकिन आज़म खान को भेज दिया आपने बाहर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग खेलने चले गए क्योंकि उनके जो ताया हैं उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, अलबत्ता जो दीगर हैं उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं तो उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। नहीं देखें आजम खान के बारे में ये बोलता सिर्फ T20 फॉर्मेट में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। नहीं मतलब उन्हें बाहर उन्हें जिस तरह लीग्स में मौका दिया जा रहा है और दूसरी जानिब जो दीगर खिलाड़ियों उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। देखिए मैं वही तो वहीं पे आ रहा हूँ ना, मैं आपसे ताबिश कि मैं ये कह रहा हूँ कि आजम खान ने T20 में क्रिकेट खेली है, परफॉर्म भी उसी में किया है। 4 डे में 1 डे में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, 50 ओवर में 4 ओवर की क्रिकेट में, तो वो स्पेशलिस्ट प्लेयर आजकल पूरे वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं T20 के। अच्छा जब टेस्ट सीरीज हो रही होती है तो आजम खान अगर उस दौरान अगर कैरिबियन लीग हो या श्रीलंकन लीग हो, बांग्लादेश की लीग हो, उसमें अवेलेबल होते हैं। जो टेस्ट प्लेयर होते हैं शान मसूद टाइप के प्लेयर, तो जब टेस्ट सीरीज होती है तो उनको बोर्ड इजाज़त नहीं देता कि आप टेस्ट सीरीज खेलें या ओडीआई सीरीज खेलें, क्योंकि अगर उन दोनों में अगर उनकी कोई सीरीज नहीं होती पाकिस्तान की तो वो अवेलेबल होते हैं दूसरी लीगों में। भाई यही फ़र्क है। लेकिन आजम खान जितनी भी लीग होती है उसमें तकरीबन उनका काफ़ी नाम चल रहा है। अच्छे बयान को आप कैसे लेंगे? एक बयान जो सामने आया है इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर कर रहे हैं तो ठोस इक़दाम करने होंगे, बेहतर फ़ैसले लेने होंगे जिसके अच्छे नताइज सामने आए। अब ये फ़ैसले कौन से हैं, किन फ़ैसलों की तरफ निशानदेही करना चाह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त शहनशाह अफरीदी T20 के कैप्टन है इस वक्त, शहनशाह अफरीदी। लेकिन ये भी बाज़गश चल रही है ना कि बाबर आजम को वापस से कप्तान मुकर्रर किया जा सकता है। देखें सबसे पहले जो है ना पीसीबी का चेयरमैन है वो कैप्टन को बिठाता है, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन को या एक को बनाएंगे जो उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उससे जो कह रहे हैं ना अच्छे इक़दाम करेंगे। लेकिन आप जहाँ बात कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एतमाद उन पर करना चाहिए, तो वो जैसे ही आए उन्होंने आने के साथ ही जो है इक़दाम किए वो तो खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने सबसे पहले ठोस इक़दाम ये किए कि जिनकी तनख्वाह ज़्यादा हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। तो पहले ही मैदान गर्म रखना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही कह सकता हूँ कि देखें प्लेयर जो है ना प्लेयर बाहर की लीगों से भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर की लीग जब खेलता है, जब पाकिस्तान से परफॉर्म करता है, पाकिस्तान से नाम होता है, तो प्लेयरों का ज़्यादातर कोशिश ये होती है जो एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर कि यार पहले अपने मुल्क की तरफ से खेल लो ताकि मेरा नाम हो जाए। अगर मैं टीम में होता हूँ तो सही है, नहीं होता तो मुझे अच्छी ऑफरें हो जाती हैं। वैसे आप किसी भी छोटी लीग खेलें जिसमें मुल्क की तरफ से नहीं खेल सकते, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो आपको कोई अच्छे पैसों से नहीं बाय करेगा। तो यही प्लेयरों का चक्कर है कि जो अगर पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर जो है हर चीज़ में आपको पूछगछ करनी पड़ेगी, किसी भी लीग किसी भी इवन के आप किसी काम से भी मुल्क से बाहर जाएंगे तो बता के जाएंगे बोर्ड को भाई मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, फैमिली का काम है, जो भी है जैसे भी। तो ये जो
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर होते हैं ना, वो एनी टाइम जो है ना बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो उनका तो राइट है, वो तो खेलना चाहिए उनको बाहर की लीग। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर इन्हीं महरक़ात पर अगर गुफ्तगू हम अपनी जारी रखें, एक अहम नुक्ता ये सामने आ रहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इनसे मुताल्लिक वर्ल्ड कप के दौरान एक स्कैंडल सामने आया था, ख़ास तौर पर बाबर आजम और इंज़िमामुल हक़ से मुताल्लिक के जो उनके ताल्लुकात हैं साया कॉर्पोरेशन के साथ, और जो उनके क्रिकेट एजेंट तलहा रहमानी। अब स्पेस जो है एक्स ट्विटर पर उन्होंने गुफ्तगू की अपने परस्तारों से, उसमें हमने साया कॉर्पोरेशन की काफ़ी ज़्यादा अमल दखल देखी। उन्होंने इस तमाम तर चीज़ों को जो है तरतीब दी, इन्हें मुमकिन बनाया एक्स पर परस्तारों से गुफ्तगू करने को। लेकिन अब इस पर भी ज़राए बता रहे हैं पीसीबी एक्शन लेने जा रही है। कैसे समझते हैं, बेहतर इकदाम होंगे? देखिए ये बाबर आजम मतलब लॉबी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो लॉबी सिस्टम, देखिए लॉबी सिस्टम जब स्ट्रांग होती है, जो सबसे बड़ा परफॉर्मर होता है ना, उसकी लॉबी स्ट्रांग होती है टीम में। और जाहिर बात है कि ये सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो लास्ट वर्ल्ड कप खेली है, किसी ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जो रैंकिंग में आई हो। बस जो थोड़ी सी ये परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ी सी वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। रही बात इंजमाम मुल्क की लॉबी की बात है, तो लॉबी तो खैर सब साइड में कर देंगे। जब वो आपने इमामुल हक को खिलाया, वो बिल्कुल फेल रहा है, इमामुल हक फेल रहा है। इमामुल हक की बॉलें ज़्यादा होती थी, रन कम होते थे, पावर प्ले में भी बहुत रोके गए थे। जब फ़खर जमान को आपने डाला तो पूरे पाकिस्तान में एक खलबली सी मच गई, उन्होंने जिस तरह की इनिंगें खेली दो, तो वो लॉबी का सिस्टम तो वहीं पर ख़त्म कर दिया था उन्होंने, फ़खर जमान ने परफॉर्म करके। अब बाबर आजम की चॉइस ही यही थी कि कोशिश तो आप बंद अल्फाजों में इमाम को पर्ची कह रहे हैं? पर्ची तो खैर नहीं कह रहा मैं, हर प्लेयर परफॉर्म करके आता है डोमेस्टिक में, लेकिन फ़खर जमान और लेकिन ये इंजमाम मौका होता है, ये माहौल होता है कि हाँ चाचा अगर हो, ताया अगर हो बोर्ड के अंदर, तो फिर थोड़ा देखिए, मौका इतना और तो आसान हो जाता है। इतना फेवर तो होता है, भांजा भतीजा हो अगर वो परफॉर्मेंस करता है तो इतना तो फेवर मैं समझता हूँ सही है। लेकिन उसको जब वर्ल्ड कप में खेलने गया था तो उसको शो करना चाहिए था। उसने तकरीबन इस एक साल में इतने छक्के नहीं मारे, फ़खर जमान ने एक इनिंग में इतने छक्के मार दिए, वो भी छोटी टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप जब ओपनर हैं, वो कह रहे हैं प्रोटीन का मसला नहीं था वर्ल्ड कप के दौरान, तो आप गुफ्तगू सुनी थी ना? वो तो सुनी थी ना, लेकिन देखिए उसके आने से टीम में एक एनर्जी आ गई थी फ़खर जमान के आने से। अब मुझे ये नहीं पता कौन सी ऐसी इंजरी थी फ़खर जमान की तो उसको इतने मैचेस क्यों बिठाए। पाकिस्तान एक आध मैच और भी निकाल लेता अगर पहले उस फ़खर वक्त जमान। बेहतर हिकमत अमली होती, हाँ, कप्तान एतमाद लेकिन में खिलाड़ियों को लेकर। वहाँ पे लॉबी सिस्टम बिल्कुल सही था। जब एक प्लेयर आपका जो लॉबी सिस्टम से फॉर सपोज जैसे आप आया है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मीडिया को भी राइट है, अच्छा, दुनिया को भी अब मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को। PSL सीज़न 9 होने जा रहा है, आपके क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड है, आप इसकी रुनमाई तकरीब पोलो पार्क के अंदर कर रहे हैं। ये तो अभी सुना ही है मैंने इसका। हाँ, ये तो उसको स्टेडियम में होनी चाहिए। कोई नया सिस्टम दिखाना चाह रहे होंगे, नए तरीके से कोई इंटरटेनमेंट करना चाह रहे होंगे कि घोड़ों के जरिए हाँ, एंटरटेनमेंट। घोड़ों के जरिए। तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाहौर का जो को पोलो पार्क, पोलो पार्क बना है, बड़ा ज़बरदस्त रेसिंग बना हुआ है। कोर्स, यस। तो एक नया स्टाइल देना चाह रहे थे कि किसी तरह की दुनिया में दिखे हमारी लीग वगैरह। तो चले करने देखेंगे, कामयाब भी हो सकता है, ऐसी बात तो नहीं है, हो सकता हाँ, है हर नया चीज़ स्टाइल। कामयाब हो सकती है, हर तजर्बा होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आपसे जी इसी हवाले से बात करेंगे, तवक्कुफ़ कीजिएगा, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम और इस वक्त बतौर स्पोर्ट्स एंकर इस हलके में काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते हुए दिखाई देते हैं, अदा करते हुए दिखाई देते हैं, जनाब हसनैन लियाकत साहब। सर, आप लाहौर में मौजूद हैं, आपसे मैं इसी हवाले से चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। ये जो तासुरात कराची में हम बैठे हैं, हमें तो मुनासिब नहीं लगते हैं। PSL सीज़न 9 पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड और इसकी ट्रॉफ़ी की रुनुमाई तकरीब हो रही है को पोलो पार्क में। कैसे देख रहे हैं जो शायकीन क्रिकेट है लाहौर में मौजूद, वो क्या कहते हैं इस पर? देखिए ताबिश, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। एक तस्दीक करता चलूँ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जी लेकिन जी। जो आपका सवाल है बड़ा वैलिड है, $1 बिलियन क्वेश्चन है। लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे मुहर्रिकात भी थे, आपको वो सारी चीजें ज़हन में रखनी होंगी। आपको पता है कि जो PSL है वो प्लान जो है वो ज़का अशरफ साहब ने किया था, उसके बाद उन्हीं के दौर में इसकी डेट्स फाइनल हुई थी, ड्राफ्टिंग उन्हीं के दौर में हुई थी, फिर आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने रिजाइन दे दिया और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब CM जो पंजाब में इस वक्त केयर टेकर, उनको ये ओहदा मिला है। तो ये बहुत ज्यादा हसल बसल में चीजें हुई हैं, इस वजह से आपको इस तरह लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता था अगर
थोड़ा सा अक्ल के नाखून लेते हैं हमारे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या जो ऐसे लोग थे जो कि अरबाब इख्तियार थे, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती थी। असल में हमारे मसला ये है कि हमारे किसी भी इदारे के आप ले लें, चाहे वो पीसीबी है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारी तमाम तर चीजें एक शख्स के ऊपर चल रही होती हैं। जब ऊपर से हेड बदलता है तो उसके बाद चीजें बड़ी मुंतशिर सी हो जाती हैं। तो इस वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन नेवरदलेस आप कराची में बैठे हुए तो कराची में ही आपको पहला मैच भी देखने को मिलेगा और तमाम तर चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी और सारी चीजें जो है वो स्मूथली जाएंगी। बिल्कुल होनी भी यही चाहिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसको मुतासर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब एक और जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, बाज़गश्त है बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक कि उन्हें वापस से बतौर कप्तान बहाल किया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे? कुछ आपके पास इससे मुताल्लिक तफसीलात हैं? देखिए ताबिश, जो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से खबरें हैं, ये सिर्फ वो लोग इस वक्त खबरें गर्दिश में रख रहे हैं इनको या इन खबरों को सामने लेके आ रहे हैं जो कि प्योरली, जिनको मैं साफ ही नहीं कहता बल्कि वो खुशामदी टोला है, जो कि सिर्फ बाबर आजम का खुशामदी टोला नहीं है बल्कि वो रिजवान के हवाले से भी, इवन शान मसूद जब कप्तान बने उनके हवाले से भी वो ऐसी बातें करते हैं। और जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो ये खुशामदी टोला उसकी खुशामद भी करता है और इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खबरों के मुताबिक शाहिद शाह अफरीदी वर्ल्ड कप 2024 जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा उसका कप्तान बरकरार रहेंगे। फिर शान मसूद को जब टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया तो बहुत सारे हल्के ये कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के बाद फारिग हो जाएंगे, लेकिन शान मसूद की जो कप्तानी है वो भी आपको ये पूरे जो 2 साल की चैंपियंस ट्रॉफी का सर्कल है इसमें आपको वही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और देखें चीजों को ना, जब आप कोई खबर देते हैं, आप भी साफी हैं, हम भी साफी हैं, वो जो साहब ये खबर देते हैं वो भी साफी है। जब आप कोई खबर देते हैं तो उसके डायनामिक्स को भी आपको देखना चाहिए। अभी न्यूजीलैंड का आपने दौरा किया, मेरी बहुत सारे कोचेस से पर्सनल में बात हुई, बहुत सारे कोचिंग स्टाफ से पर्सनल में बात हुई। आपके न्यूजीलैंड में टीम को पैदर पे शिकस्त हो रही थी, 4 मैच आपके प्लेयर्स हार चुके थे, आखिरी मैच आप जीते अल्लाह अल्लाह करके। तो आपके जो प्लेयर्स थे वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनको क्यों शिकस्त हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्या खामियां हैं, क्या उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो सकता, या साइम अयूब क्यों फेल हो रहे हैं, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वहां पे ये चीजें डिस्कस हो रही थी कि हमें आईएलटी की एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें बीपीएल की एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और शाहीन शाह अफरीदी का सर एक तरफ था, बाबर आजम का सर एक तरफ था, रिजवान का सर एक तरफ था। हाँ, मुझे और आपको तो नहीं, लेकिन बहुत सारी आवाम को चूना लगाने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस भी जारी की जाती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान एक ही पेज पे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। और इस वक्त किसी को भी अगर कप्तानी मिलेगी, चाहे आप बाबर आजम को ले आए, चाहे आप रिजवान को ले आए या शाहीन शाह अफरीदी को। अच्छा आपको रिजल्ट हसनैन, ऐसे हसनैन मिलेंगे। बिल्कुल एक अहम नुक्ता आपने जो है हाईलाइट किया है। आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप उस शहर में मौजूद हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद है जहां लोगों की तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। इस वक्त भी मुल्क से मुताल्लिक काफ़ी अहम फैसले हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं उससे मुताल्लिक काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन्स पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट से मुताल्लिक सामने आती हैं जो हैरान कर देती हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, इस वक्त सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का एक बयान काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे गौर है। वो कह रहे हैं कि ठोस इक़दामात करूँगा, बेहतर फ़ैसले लूँगा, नताइज उससे अच्छे आएंगे। तो क्या समझते हैं ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक भी उनकी जानिब से जो खबरें लम्हा ब लम्हा सामने आ रही हैं, ये कोई मुस्बत असर नुमाया रख पाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में, या फिर प्लेयर पावर का सामना करना पड़ेगा जिस अंदाज से उनके एक्शंस हैं मोहसिन रज़ा नकवी के? देखिए ताबिश, जो आपने बात की ना कि मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की खबरें, ये पीसीबी का एक शेवार है। पीसीबी आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से आप देख लें, पीसीबी जब भी कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो अपने जो चहेते जर्नलिस्ट हैं उनको पहले वो खबर फ्लोट करता है, और अगर वो खबर उसके ऊपर रिएक्शन आ जाए तो उसके बाद पीसीबी एक स्टेप पीछे ले लेता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी उसके ऊपर रिएक्शन आया था, एक स्टेप पीछे ले गए। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक चैनल के प्रोड्यूसर से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उसके बाद एक बहुत बड़े ग्रुप के आजकल वो चेयरमैन हैं, ऑनर हैं, वो भी उन्होंने अच्छा चलाया। फिर जहाँ तक आपके निगरान सेटअप की बात है तो पंजाब का निगरान सेटअप भी उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। मैं को खुशामद उनकी एडवांस में उन लोगों की तरह नहीं करना चाहता, लेकिन ये उम्मीद लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमें क्रिकेट की बहाली से
बहुत ज्यादा लगाव है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल किया जाए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट में स्टेबिलिटी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तमाम तर फॉर्मेट्स में रिजल्ट प्रोड्यूस करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप जीते। जी। तो ये तमाम तर चीजें चाहते हुए हम ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम करेंगे, लेकिन अभी उनका हनीमून पीरियड है। अभी जब एक आध वो सीरीज खेलेंगे, पीएसएल होगी, पीएसएल के बाद हमारा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आना है, वो तो सीरीज हम जीत जाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर होंगे वो आईपीएल में बिजी होंगे, फिर कोई बी या सी नंबर की अच्छा, टीम ये आएगी, उसको एक हमारा बड़ा हारेंगे, अहम लेकिन आपने उसके बाद नुक्ता उठाया, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया कि पीसीबी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ जो साफ़ी हैं उनको ना सिर्फ फैसिलिटी दी जा रही होती है, उनके वो पहले ख़बरें फराम की जा रही होती हैं, उनके पास इस तरह की जो झूठी खबरें ना जाने कैसे आ जाती हैं, लेकिन फिर कुछ साफ़ी हल्के ही हैं जिनमें आप हों, शोएब जट साहब हो, दीगर जो दोस्त हैं, उन्हें फिर थ्रेड्स का भी सामना करना पड़ता है। कई ऐसे दोस्त हैं हमारे यहाँ, कराची में भी होता है। देखिए, थ्रेड तो फैमिली के भी हमें मिलते हैं, थ्रेड तो हमें आप हमारी ट्वीट्स के नीचे देख लें, लोग माँ बाप की गालियां देते हैं, उसके हाँ। अलावा बहुत सारे थ्रेड होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तो खबरें देनी नहीं है, हाँ। क्योंकि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक खबरें वही देते हैं जिनके ट्विटर पे बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, क्योंकि वो वही खबर देंगे जो कि अवाम को पसंद होगी, उसके ऊपर उनको फॉलोअर्स मिलते हैं। हम वो खबर देते हैं जो कि हकीकत पर मबनी होती है, उसके ऊपर आपको अगर सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, आप अगर दूसरी सहाफत की भी बात कर ले, जो सच्चे लोग हैं, सच्ची बात करते हैं, उनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते रहते हैं। आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, शोएब जट साहब को भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, लेकिन इस चीज को बिल्कुल बाला ताक रख के हम ये सोचें कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, किसी के थ्रेट्स, किसी की गालियां, किसी का इस तरह जाना, हाश अंदाज में जाना, ये आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता। आपको सिर्फ अपनी सहाफत को उसूल की इतना बुनियाद इतना पे ज़्यादा करना है, ये ना फ़र्क कि नहीं डालेगा। खुशामद की बिल्कुल बुनियाद पे हमें करना है। अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उससे ना सिर्फ अदा करना है, बिल्कुल बाकायदगी के साथ अदा करना है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। स्ट्रेट अवे फ्रॉम इस्लामाबाद हमें ज्वाइन किया था हसनैन लियाकत ने, और वो इस हवाले से गुफ्तगू शनीस कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया और उन्होंने जो तमाम वो महरक़ात, वो तमाम वो चीज़ें, वो तमाम वो कन्फ्यूजन जो इस वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और ख़ास तौर पर समाजी वेबसाइट्स के ज़रिए शायकीन क्रिकेट तक मौजूद थी और जो फैल रही थी कि आया क्या कुछ होने जा रहा है क्रिकेट के हल्के में, वो तमाम महरक़ात को उन्होंने डिस्क्राइब किया और इन्हीं महरक़ात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। क्या समझते हैं ये जो इक़दामात उठाए गए अली रज़ा, ख़ास तौर पर हमने देखा पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, ऐसी क्या नौबत पड़ती है कि आप किसी भी अनट्रेंड आदमी, एक अनएक्सपीरियंस्ड आदमी जिसका बिल्कुल तजर्बा नहीं है, जिसको क्रिकेट की ABCD का नहीं पता, आप उसको चेयरमैन PCB बना देते हैं और फिर आप जितनी आपकी क्रिकेट होती है वो उससे ज़्यादा पीछे चले जाती है। तो ऐसी क्या नौबत आती है कि आपको चेयरमैन PCB इस तरह के लोगों को मुकर्रर करना पड़ता है? देखें, सॉरी टू से जो मैं सच बात बोलूँगा, हकीकत बात ये है कि नॉन क्रिकेटर अगर आएगा तो इनकी सुनेगा। सियासी लोग होते हैं। रमीज़ आजा आए थे एक ज़माने में चेयरमैन, तो थोड़ा सा पता चला, प्लेयर को भी पता चला, उन्होंने कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। प्लेयर पावर उस तरीके से नहीं दिखा, NOC के मामले इस तरह से सामने नहीं आए, अंदरूनी मामला तो उस तरीके से सामने नहीं आया। एक ही मामला था उस वक्त पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से और उस पर ये खबर सामने आ रही थी और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि इस पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है उससे इतना ज़्यादा आउटकम सामने नहीं आया, लेकिन उसी के नताइज थे कि आपकी टीम इस वक्त सेमीफाइनल भी खेली और जूनियर सतह पर और उसने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, लेकिन अब क्या समझते हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, अगर आने वाली जो नई हुकूमत है वो उन्हें उस तरीके से फ्री हैंड नहीं देती है तो क्या खतरे में अभी भी है, वो अभी भी उनकी सीट है? बिल्कुल है, क्योंकि देखें वो क्रिकेटर तो है नहीं, नॉर्मल से क्रिकेटर हैं, जैसे भी जो खेलते होंगे। देखें गली गली मोहल्ले की क्रिकेट जैसे वहाँ क्लब क्रिकेट होती है उससे ज़्यादा नहीं खेली होगी उन्होंने क्रिकेट, मैंने तो कभी सुना नहीं ना देखा उनको क्रिकेट खेलते हुए। तो ये जो क्रिकेटर होते हैं ना, जो PCB में जो इतनी बड़ी पोस्ट में, चेयरमैन की पोस्ट में होते हैं, तो इनको ना बात करनी आती है बस। क्रिकेट के बारे में ये क्या बताएंगे, आप सोचें ना। देखें रमीज़ आज़ा कुछ भी है, रमीज़ आज़ा पाकिस्तान के स्टार थे, रमीज़ आज़ा गुड क्रिकेटर थे, उन्होंने वर्ल्ड कप टीम के स्कॉट थे, विनिंग टीम के, जो चैंपियन टीम थी, नाम है एक। तो उनके सामने जो इंडिया का मीडिया होगा या कोई दूसरा इंग्लैंड का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, उनको पता है हम रमीज़ आज़ा से बात करें। मोहसिन नकवी को तो उनकी सीट के बारे में जानेंगे और तो नहीं जानेंगे। बिल्कुल बुझा, आपने एक अहम नुक्ता उठाया। अच्छा, आज इस हवाले से आखिरी सवाल मैं लूँगा कि किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर जो है वो उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, क्या कहेंगे? देखिए फास्ट बॉलर जब तक हमारे जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर-19 से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनको प्रॉपर 10, 15, 20 ओवर नहीं करेंगे एक दिन में, एक मैच में,
तो इनकी पेस का, इनकी फिटनेस सामने शो नहीं आएगी। 4-4 ओवर करके आते हैं T20 में। क्लब क्रिकेट भी 4-4 मतलब 20-20 ओवर की होती है, तो उसमें प्लेयर नहीं निकलता, ना कोई ऐसा तवक्कुफ़ बैट्समैन कीजिएगा निकलता अली है। रज़ा साहब। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो इनकी खिदमात हैं वो इंतहाई शानदार हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक की क्रिकेट में आपको नुमाया दिखाई दिए, ना सिर्फ दिखाई दिए, विकेटें लेते हुए दिखाई दिए और इन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में जारी थी, ख़ास तौर पर कराची में हमें दिखाई दिए। नेशनल बैंक जो है उनके ख़िलाफ़ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए खेला इन्होंने, 5 मैचेस खेले, 14 विकेटें हासिल की और 6 विकेटें ली 19 रन पर। ये इनका बेस्ट एवरेज रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जज़ाकल्लाह सर। अली रज़ा साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एक जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त फास्ट बॉलर्स उस तरीके से मौजूद नहीं हो, स्पाई के फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है, जिसे अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ लंबी रेस के घोड़े हमारे पास मौजूद नहीं है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? घोड़े हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको तैयार करना कैसे है वो डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि जो भी टीवी पे क्रिकेट आती है उसकी परफॉर्मेंस पे हम सारी क्रिकेट खिला देते हैं। उस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा लंबी क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें फास्ट बॉलर्स को उनकी बॉडी यूटिलाइज करनी पड़ेगी कि यूज टू कितनी हो चुकी है या नहीं है। इस वजह से हमें 4-5 सीजन उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाना पड़ेगी और फिर पता चलता है कि कौन किधर मौजूद है। हाँ, क्या ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में जो रह सकेगा, लंबा खेल सकेगा कि नहीं, क्योंकि मसल्स आपके यूज टू होते हैं, आपकी फिटनेस जो है इंप्रूव होती है। आप लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में बॉलिंग करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो खेलनी चाहिए और खिलानी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। 34 साला मोहम्मद अब्बास इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा फिट दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों के सामने भी आप काफ़ी शानदार अंदाज से ना सिर्फ गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। आपसे मेरी भी मुलाकात हुई है मुतादिद मरतबा। कराची जब आप आए थे राशिद लतीफ़ अकेडमी में हमने देखा था, आप वहाँ भी काफ़ी शानदार अंदाज से नेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। जब आपने गेंदबाजी का मुजाहरा किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी में, वहाँ भी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। इससे पहले कायद आज़म ट्रॉफ़ी में आपको हमने देखा। काउंटी क्रिकेट में आपने रिकॉर्ड बॉलिंग की, जिससे आपने ना सिर्फ कई इनामात अपने नाम किए, दुनिया क्रिकेट को हैरान किया। आज भी आप ये दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। नए आने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो नई मैनेजमेंट है, क्या समझते हैं वो क्या मोहम्मद अब्बास की मौजूदा जो सर्विस है उसको सराहेगी, मौका देगी? अब देखिए, ये तो चीजें डिपेंड करता है उन पे कि वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या नजरें हैं उनकी। लेकिन वही बात है कि मेरा काम है, जो भी क्रिकेट मिलेगी, जो भी कंडीशंस मिलेगी, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से लूँगा क्योंकि अब्बास, अब मुझे मालूम है आप इस वक्त मौजूद हैं और आप बड़े शॉर्ट टाइम में आपने हमें टाइम दिया, आपका बड़ा ताउन है इस हवाले से हमारे साथ। मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप क्योंकि इस वक्त भी जो बॉलिंग कर रहे हैं, इस वक्त भी जो आपके प्लान्स हैं, कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियां करेगी? तो क्या समझते हो इस हवाले से भी कोई फोकस किया हुआ है T20 वर्ल्ड कप को मोहम्मद अब्बास ने? क्या उसके हवाले से भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग पे ही जा रहा हूँ। कुछ दिन मैंने रेस्ट किया है, फैमिली को दिया है, और जी। उसके बाद मैं अपना जो मेरा प्रोफेशनल है मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ, अपनी पूरी बॉलिंग करता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ। तो बाकी चीजें मैनेजमेंट पे हैं। जाहिर सी बात है कि बंदा कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ही खेलता है। जी। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, जिस फॉर्मेट पे मिलेगा, मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस ये बात का सबूत अदा कर रही है कि आप पाकिस्तान टीम के लिए हर वक्त मौजूद हैं और उसके लिए खिदमत देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अब्बास साहब हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे स्टूडियोज़ में अली रज़ा साहब बैठे हुए और वो भी इस हवाले से अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। आपने भी उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।